दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको स्पेस की तलाश के उस सफर पर लेकर चलते हैं जो सफर साइंसदान कई सालों से यूनिवर्स में जमीन जैसे प्लैनेट्स की तलाश में कर रहे हैं। साइंसदानों ने अब तक कितने प्लैनेट्स तलाश कर लिए हैं और कितने प्लैनेट्स हमारी जमीन के जैसे हैं? क्या उन पर जिंदगी मौजूद है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ये है केपलर स्पेस टेलीस्कोप जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था, जिसका काम हमारी जमीन के जैसे एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढना था। केपलर स्पेस टेलीस्कोप को स्वैन की कॉन्स्टेलेशन में एक खास फर्मामेंट के सेक्शन पर फोकस किया। केपलर ने ट्रांजिट मेथड को इस्तेमाल करते हुए अनडिस्कवर्ड एक्सोप्लैनेट्स की तलाश में इर्द गिर्द के 1,90,000 डिफरेंट स्टार्स को देखा। क्योंकि ट्रांजिट मेथड में ये टेलीस्कोप स्टार की ब्राइटनेस को ऑब्जर्व करता है ताकि अपने स्टार के सामने आने वाले छोटे हैबिटेबल प्लैनेट्स को ढूंढ सके। इस मेथड के जरिए नासा ने बहुत ज्यादा हैबिटेबल प्लैनेट्स को ढूंढा। सिर्फ इस मिशन के दौरान ही तकरीबन 2600 अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड्स को देखा गया और साइंसदान पहली दफा इस बात को साबित करने में कामयाब हो गए कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में स्टार से भी ज्यादा प्लैनेट्स हैं। अगरचे केपलर स्पेस टेलीस्कोप का 2 साल पहले फ्यूल खत्म हो गया, पर नासा का स्पेस को ढूंढने का मिशन खत्म नहीं हुआ। फिर भी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट ने इस दौरान बहुत ज्यादा डेटा इकट्ठा किया। साइंसदान आज भी इस हासिल करदा इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह स्टडी करने में बिजी हैं। क्या आप सोचते हैं कि ये डाटा प्रोसेसिंग कितनी एक्सपेंसिव होगी? आपको पहले भी बताया गया है कि हमारी मिल्की वे में मिलियंस ऑफ मिलियंस प्लैनेट्स हैं, जिनमें बहुत सारे प्लैनेट्स की रॉकी सरफेस है और बहुत सारे प्लैनेट्स इनहैबिटेबल भी हो सकते हैं। साइंसदानों के रिसर्च के दौरान ये प्लैनेट्स तकरीबन इतने बड़े हैं जितनी हमारी जमीन, जो हमारी दिलचस्पी का मरकज बनते हैं। इस पिक्चर में जो इस प्लैनेट की बैकग्राउंड नजर आ रही है, ये उन कैलेस्ट्रियल बॉडीज की है जो हमारी जमीन की डायमेंशन से भी आगे निकल गए हैं। ये प्लैनेट्स अपने स्टार की आउटर साइड पर मौजूद हैं। जैसे जुपिटर और सैटर्न है, ये बहुत ज्यादा गैस वाले प्लैनेट्स होते हैं। ताहम प्लैनेट्स पर बहुत ज्यादा जिंदगी के लिए फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नासा ने शुरू में उन स्टार्स को ऑब्जर्व किया जिनके स्टार्स बिल्कुल हमारे सूरज के जैसे हैं। चूँकि यूएस स्पेस एजेंसी के साइंसदान इस इकट्ठे किए गए डाटा पर आंखें बांध कर एतबार नहीं करना चाहते थे, उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को ईएसए के इकट्ठे किए हुए डाटा को गाया टेलीस्कोप से मैच किया। उन साइंसदानों के एक यूरोपियन कोलीग ने अपनी रिसर्च में एक डिफरेंट अप्रोच को सिलेक्ट किया। उन्होंने किसी भी स्टार की ब्राइटनेस को ऑब्जर्व करने की बजाय स्टार की एनर्जी की आउटपुट को एग्जामिन किया। लिहाजा इस तरह से साइंसदान समझ सकते हैं कि स्टार से कितनी ज्यादा खतरनाक रेडिएशंस निकलती हैं जो इसके कॉस्मिक एनवायरनमेंट में जाती हैं, और ये भी पता लगे कि इस स्टार के गिर्द घूमने वाले किसी भी प्लेनेट पर पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है या नहीं। उन्होंने मिलकर डाटा को एवेलुएट करने के बाद साइंसदान एक नतीजे पर पहुँचे कि हमारी मिल्की वे में सूरज के जैसे तकरीबन 50% स्टार्स एक फिक्स पॉइंट पर बहुत ज्यादा हैबिटेबल प्लैनेट्स के लिए मौजूद हो सकते हैं। साइंसदान जैसे जैसे डाटा को स्टडी कर रहे हैं, वैसे वैसे इनकी स्टार्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। ये 300 मिलियन प्लैनेट्स जिनकी सरफेस बहुत लिक्विड वाटर से बनी हुई है, और इनमें से हमारी जमीन के करीब तरीन प्लैनेट्स का हमसे फासला सिर्फ 20 लाइट ईयर्स का है। हम पहले ही रुकी हुई सांसों के साथ ये देखने का इंतजार कर रहे हैं कि फ्यूचर में और कौन से एस्ट्रोनॉमिकल बॉम्ब शेल्स हमारे सामने आएंगे। केपलर के डाटा के इवैल्यूएशन के दौरान ये एक सवाल हमारे सामने आता है कि क्या माजी में कोई और कैलेस्ट्रियल बॉडीज को डिस्कवर किया गया था जो कंपोजिशन में भी हमारी जमीन से मिलती हो? क्या ग्लीज 581G का कॉस्मिक जमीन से मिलता है? कुछ वक्त पहले स्टार ग्लीज 581 साइंसदानों की तवज्जो का मरकज बन गया। ये एक रेड ड्वार्फ है जो हमसे 20 लाइट ईयर्स के फासले पर है। उन्होंने पता लगाया कि स्टार के गिर्द कम से कम 6 प्लैनेट्स घूमते हैं, जिनमें से एक ग्लीज 581G है जिसने सारी दुनिया के साइंसदानों की तवज्जो हासिल की, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट अपने गैलेक्टिक फिक्स पॉइंट के गिर्द घूमता है। ये एरिया स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इस प्लैनेट के सरफेस पर पानी को परमानेंटली लिक्विड फॉर्म में आने के लिए इस स्टार के हैबिटेबल जोन में होना बहुत जरूरी है। अगर ये प्लैनेट अपने स्टार से बहुत ज्यादा दूर होगा तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होगा, जिसकी वजह से पानी फ्रीज हो जाएगा, और अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हुआ तो इस प्लैनेट की सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से पानी बहुत जल्दी एवेपोरेट हो जाएगा। साइंसदानों की मुख्तसर इन्वेस्टिगेशन ने इस पीरियड को 11 साल तक एक्सटेंड कर दिया था और उन्होंने आखिरकार इसको पब्लिश कर दिया, जिसका नाम टेक्निकल पीरियोडिकल एस्ट्रोफिजिकल जर्नल रखा गया। ग्लीज 581G कॉस्मिक होली ग्रेल को रिप्रेजेंट करता है और साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस प्लेनेट के कई हिस्सों पर पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। साइंसदानों ने जब इस प्लेनेट के ऑर्बिट को ऑब्जर्व किया तो वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इसका डायमीटर हमारी जमीन से 1.2 से 1.4 ज्यादा है।
और इसका मैस भी जमीन से 3 गुना ज्यादा है। ग्लीस 581G को अपने स्टार के गिर्द अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में सिर्फ 36.6 दिन लगते हैं, जो जमीन के मुकाबले में बहुत कम है। ये जिस स्टार को ऑर्बिट करता है वो एक रेड ड्वार्फ है, जिसका साइज हमारे सूरज से बहुत छोटा है। साइज छोटा होने की वजह से उसका ऑर्बिट भी छोटा होगा, क्योंकि इस प्लेनेट के हालात लाइफ के लिए फेवरेबल है, क्योंकि इस प्लेनेट का एवरेज टेम्परेचर हमारी जमीन के जैसा हो सकता है और ये प्लेनेट अपने स्टार को कदरे शॉर्ट डिस्टेंस से ऑर्बिट करता है, जिसकी वजह से ये प्लेनेट अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड है। टाइडली लॉकिंग में इस प्लेनेट की एक साइड हमेशा अपने स्टार की तरफ होती है और दूसरी साइड अपने स्टार के दूसरी तरफ, यानी इसकी एक साइड पर हमेशा दिन रहता है और एक साइड पर हमेशा रात रहती है। ग्लीस 581G की डे साइड और नाइट साइड की टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। इसकी डे साइड पर लाइफ पैदा हो सकती है। अगर कोई साइंसदानों की बताई हुई बातों को फॉलो करे तो हो सकता है कि इस प्लेनेट पर एक लार्ज सोसाइटी रह सके। हमारे सोलर सिस्टम की गैलेक्टिक होमलैंड मिल्की वे है। हम आपको हमारी एस्ट्रोनॉमिकल होमलैंड गैलेक्सी मिल्की वे के बारे में एक और बात बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम इसको बैड स्पाइरल गैलेक्सी क्यों कहते हैं, जो बिलियन स्टार्स और प्लैनेट्स का घर है, और हमारा सोलर सिस्टम भी इसी में है। यूनिवर्स के दूसरे स्ट्रक्चर्स की तरह मिल्की वे भी अपना नाम ग्रीक मेथोडोलॉजी की स्टोरी से लेती है। इस लेजेंड के मुताबिक हर्शल्स ने एक बच्चे से एक पावरफुल देवी हीरा बनी। जब ये देवी सो रही थी तो एक पावरफुल डेमी गॉड ने शायद उसके ब्रेस्ट से दूध पी लिया, और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका दूध पहले से ही सारे आसमान तक बह चुका था, और इस तरह से ये मिल्की वे गैलेक्सी वजूद में आई। अगरचे हम काफी सदियों से मिल्की वे को ऑब्जर्व करते रहे हैं, जिसका डिजाइन स्पाइरल शेप के जैसा है, जिसमें अरबों खरबों स्टार्स मौजूद हैं। फिर भी हम किसी यकीन के साथ नहीं कह सकते कि इसमें कितने स्टार्स और कितने प्लैनेट्स मौजूद हैं, क्योंकि जब साइंसदान रात को आसमान को स्कैन करते हैं तो उनको सिर्फ वही स्टार्स नजर आते हैं जो ज्यादा चमकते हैं। ये स्ट्रक्चर डस्ट के बादलों के पीछे छुप जाते हैं और गैस भी नजर नहीं आती। स्टार्स की कंप्लीट तादाद को जानने के लिए साइंसदान सोफिस्टिकेटेड मेथड को यूज करते हैं। वो ऑब्जर्वेबल प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज को एग्जामिन करते हैं और मिल्की वे के टोटल मैस का नतीजा निकालते हैं। वैसे बहुत से साइंसदान इस बात को मानते हैं कि हमारी गैलेक्सी में तकरीबन 100 बिलियन स्टार्स हैं, जिनमें अब तक सिर्फ 1 बिलियन ही को ढूंढा जा सकता है। और हमारी यूनिवर्स के तमाम स्ट्रक्चर से ही ये पता चलता है कि एक दिन मिल्की वे गैलेक्सी भी खत्म हो जाएगी। हमारी गैलेक्सी से पहले वाली गैलेक्सी से हमें ये पता चलेगा कि स्पेस में मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट्स लगातार चेंज होते हैं, और मिल्की वे के मामले में इसका मतलब ये है कि ये गैलेक्सी अपने एस्ट्रोनॉमिकल नेबर एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तरफ जा रही है, और इसकी स्पीड तकरीबन 2,50,000 माइल्स पर आवर है। साइंसदानों की कैलकुलेशन के मुताबिक मिल्की वे गैलेक्सी तकरीबन 4 बिलियन साल तक काफी बड़ी एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंच जाएगी। लेकिन क्या हम में से कोई खुशकिस्मत है जो ये सब देखने के लिए किसी ओपन प्लेस पर शहरों से दूर देख पाए? हम कभी भी इस शानदार नज़ारे को नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, आज की अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।